अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इतना मज़ेदार केक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इतना कोई मैं कहती हूँ बस मुझे बहुत पसंद है ये वाला केक। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और बहुत टेस्टी बना था। डिटेल में वीडियो देखिएगा, फुल देखिएगा, कोई पॉइंट मिस नहीं करिएगा ताकि आपको हर पॉइंट सही से समझ में आए। आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट मैकरोन केक। आप लोग अक्सर बेकरी से लेते हैं, कोकोनट मैकरोन केक होता है, आलमंड मैकरोन केक होता है, तो आज मैं आप लोगों के साथ कोकोनट मैकरोन केक शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी, ऐसी रेसिपी जो आप लोग जब बनाएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये कितने मज़े के बना है केक। सबसे पहले आपको पता है कि प्री हीट करना है अपने अपने अवन को, ठीक है। 170 सेंटीग्रेड पे आप लोग उसको प्री हीट करने के लिए रख दें। उसके बाद आप अपना सेकंड स्टेप ये होता है कि मैं हमेशा बताती हूँ कि ग्रीस कर लिया करें अपने पैन को। उसके बाद आप अपनी मेजरमेंट्स ले लिया करें। फोर्थ स्टेप ये होता है कि आप अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिसमें हम मैदा डाल रहे हैं और बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, इन दोनों को आप छान के अलग से साइड पे रख देंगे। चीज़ों की मेजरमेंट्स जो है मैं साथ-साथ आप लोगों को बताती भी जाऊँगी और ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं यहाँ भी बताऊँगी और वहाँ भी बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बटर ले रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि इस केक के लिए हमें अपना बटर जो है वो मेल्टेड नहीं लेना। थोड़ा-सा ऐसे ऐसा बटर हो कि थोड़ा-सा ठंडा ही हो आपका, बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, इतना हो कि आप जब बीट करें तो वो थोड़ा-सा उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा-सा कोल्ड कोल्ड सा ही हो। बहुत ज़्यादा रनी टेक्सचर इसके लिए हमें केक के लिए नहीं चाहिए। बटर केक्स जो भी होते हैं, टी केक्स जो बटर से बनते हैं, या आलमंड मैकरोन केक हो गया, आलमंड केक हो गया, कोकोनट मैकरोन, इनको क्या होता है, इनकी जो बेस होती है ना, इसके लिए हमें मेल्टेड बटर नहीं चाहिए होता, वरना इसकी जो स्पंज है ना उसमें फ़र्क आ जाता है। जो आप लोग बेकरी से खा रहे होते हैं, अगर आपको बिल्कुल वैसा ज़बरदस्त किस्म का बल्कि उससे भी अच्छा केक चाहिए, तो ये मेरे पॉइंट्स को ज़रूर याद रखा करें। देखिए, मैं बहुत माहिर नहीं हूँ, मगर ये है कि जो-जो मैंने सीखा है अपने उस्तादों से, अल्लाह ताला मेरे उस्तादों को बस खुश रखे, आबाद रखे हमेशा। मतलब मैंने उनसे जो-जो सीखा है ना, मैं कहती हूँ कि मैं आप लोगों को वो ही सी चीज़ सिखाऊँ, जो चीज़ उन्होंने मुझे पॉइंट्स दिए थे। तो रेसिपी पे आते हैं। सबसे पहले मैंने बटर ले लिया। बटर मैंने लिया है तकरीबन 120 ग्राम 25 ग्राम्स, ठीक है। और मैंने इसमें आइसिंग शुगर यूज़ की है। आइसिंग शुगर जो आप लोग यूज़ करेंगे वो करेंगे तकरीबन 115 ग्राम, ठीक है। 115 ग्राम्स हम इसके अंदर आइसिंग शुगर यूज़ करें। अब इन दोनों को हम लोग अच्छे से बीट कर लेंगे, ठीक है। ये मेथड आप ज़रा गौर से देखा करें इन चीज़ों को कि जब भी आप लोग बीटिंग कर रहे हों तो जो आपका बटर है वो बहुत ज़्यादा मेल्टेड ना हो। दूसरा कि आप पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया करें। इस तरह के केक्स जो भी होते हैं इसमें हमें मीठे को बैलेंस करने के लिए ना हमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करनी पड़ती है, उससे बड़ा एक अलग सा जायका केक का हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको इतना अच्छा बीट करेंगे कि जो हमारा बटर है और जो हमारी शुगर है वो अच्छे से मतलब इसमें मिक्स भी हो जाएगी, फ्लफ़ी भी हो जाएगी, थोड़ा-सा वॉल्यूम भी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम अपने और स्टेप्स करेंगे। साइड्स को ज़रूर क्लियर किया करें, क्योंकि साइड्स को क्लियर करने से ये होगा कि जो भी बटर या जो भी चीज़ें आपकी साइड्स में होंगी वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। इस रेसिपी के लिए जो एग्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग 3 एग्स यूज़ करें। वैसे अगर आप लोगों का ठंडे अंडे हैं, फ्रिज वाले हैं तो बहुत ज़बरदस्त, अगर नहीं है मेरी तरह, जैसे कि आज मैंने नॉर्मल, क्योंकि मैं फ्रिज में रखती ही नहीं हूँ अंडे ना, मैं बाहर ही रखती हूँ। माशाल्लाह से कराची का मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, तो मैंने नॉर्मल ले ली हैं। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि इस केक के लिए आप लोग ठंडे के अंडे यूज़ करें और तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। अब ये मेरा बैटर अच्छे से बीट हो चुका है, ठीक है। इतना बीट हो गया कि फ्लफ़ी हो गया। अब मैं इसमें एक-एक करके अंडा डालिएगा, ठीक है। एक-एक का मतलब है कि आपने एक अंडा तोड़ा पहले प्याली में, ठीक है, उसको आपने डाला, उसके बाद उसको तकरीबन 1 मिनट तक बीट करना है आपने। फिर आपने दूसरा अंडा यूज़ करना है, फिर तीसरा यूज़ करना है। कभी भी एट अ टाइम आपने तीनों अंडे इसमें ऐड नहीं करने, ठीक है। मैंने एक तोड़ के रख दिया था पहले ही ताकि मुझे इश्यू ना हो, क्योंकि मैं अकेले ही काम कर रही होती हूँ अपना सारा। तो मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं सारी चीज़ें सेट करके रख लूँ और फिर आप लोगों के साथ रेसिपी को स्टार्ट करूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे कल मैंने केक लगाया था, माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच आप लोगों का। और मुझसे अनम ने पूछा था, अनम डिलाइट में, कि स्किन कलर कैसे आया। आपने मैंने नॉर्मल बटर क्रीम ले ली, बटर क्रीम ले लें, अपनी फ्रेश क्रीम ले लें, उसमें मैंने फ्यू ड्रॉप्स ब्राउन कलर के ऐड किए और मेरा ये कलर अचीव हो गया, ठीक है। अच्छा, फॉन्डेंट में भी हम यही करते हैं। मैंने सिंपल वाइट फॉन्डेंट ले लिया था, उसके अंदर मैंने डार्क ब्राउन करने के लिए ज़्यादा ब्राउन ऐड कर लिया था, लाइट स्किन करने के लिए हल्का कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दिए थे, ठीक है। और मैंने खुद से ये
बना लिया था और उसके बाद कार की शेप उसको कटर की मदद से दे दी थी। ठीक है, तो कभी भी मैं कलर्ड कोशिश करती हूँ कि फॉन्डेंट ना लूँ, हाँ रेड ले लेती हूँ, ब्लैक ले लेती हूँ, लेकिन कोशिश ये होती है कि जो और कलर्स हैं वो मैं खुद से कलर ऐड करके और उसको बनाऊँ। ठीक है, अच्छा एक अंडा मेरा हो चुका है अच्छे से बीट, अभी मैंने दूसरा अंडा इसके अंदर ऐड कर दिया है। देखिए वीडियो को डिटेल में बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को सब चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँ, क्योंकि इस केक में ना सिर्फ सिंपल केक की बेकिंग नहीं है, इसकी जो ऊपर से जो मैकरोन बनता है कोकोनट का, उसको कैसे बेक करना है, उसके लिए कितना हमें टाइम चाहिए, तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को वो चीज़ें पॉइंट्स बताऊँगी। तो इसलिए अगर आपको परफेक्शन चाहिए केक की तो वीडियो को फुल देखा करें, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा है। सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो का देख लेना कि इतनी चीज़ें डाली हैं, नो। आपने जब तक पूरी डिटेल में वीडियो नहीं देखेंगे आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं दूसरा अंडा भी इसके मैंने डाल दिया, अभी तीसरा अंडा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अगर आपके पास कोई और एसेंस है, जैसे कोकोनट एसेंस हो जाता है, या आपके पास कोकोनट पाउडर है, कोकोनट पाउडर जो होता है ना जो मिलता है साशे में, अगर वो आपके पास है तो आप वो आधा हाफ़ टी स्पून डाल दें, लेकिन मेरे पास वो नहीं था और मैंने नहीं ज़रूरत समझी कि मैं इसको लेकर आऊँ, तो बस मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस ही ऐड कर दिया था और वो मैंने डाला था हाफ़ टी स्पून। ठीक है, हाफ़ टी स्पून ऐड कर दें और अच्छा हमेशा एसेंस यूज़ किया करें, उससे आपके केक पे ना बहुत अच्छे असर आते हैं, मतलब अच्छा टेस्ट बनता है, अच्छा अरोमा आता है, राइट। अब ये 3 एग्स और वनीला एसेंस अच्छे से बीट हो गया है बिल्कुल। इसके बाद हम लोग आगे जो है अपना और स्टेप करेंगे, वो स्टेप ये होगा कि हमने यहाँ पर ले लिया है मैदा। मैदा मैंने ले लिया है तकरीबन मैंने इसके अंदर लिया है 110 ग्राम। ठीक है, और बेकिंग पाउडर मैंने इसके अंदर लिया है 3 ग्राम। इनको मैंने पहले ही अच्छे से छान कर 3 दफ़ा और साइड में रख दिया था। ठीक है, और कोकोनट क्रश मैंने ले लिया था, नॉट पाउडर, कोकोनट क्रश मैंने ले लिया था तकरीबन 20 ग्राम्स। ठीक है, तो क्वांटिटी जितनी 20 नहीं तो तकरीबन आप 15 इसमें ऐड कर सकते हैं। 20 ज़्यादा हो जाएगा, 15 ग्राम्स इज़ इनफ फॉर दिस रेसिपी। ठीक है, और ये भी नहीं ऐड करना कि आपने ज़्यादा कोकोनट ऐड कर दिया तो ज़्यादा पर अच्छा सा उसका आएगा, नहीं। 15 ग्राम मतलब 15 ग्राम, जितना आपको रेसिपी बताई जाए आप उसको उतना ही फॉलो करें। ठीक है, हाँ, जब आपको रेसिपी बिल्कुल डबल करनी हो तो आप उस लिहाज से पैन साइज़ भी लेंगी। ठीक है, तो अभी जो मैं पैन साइज़ यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ 7 इंचेस, 7 बाय 7 जो होता है ना राउंड पैन, मैं वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो ये मैकरोन केक्स होते हैं, आलमंड मैकरोन केक्स होते हैं, आलमंड केक होता है, प्लेन केक होते हैं, ये हमेशा फ्लैट बनते हैं। ठीक है, इनको ना ज़्यादा हाइट में हम लोग नहीं बना रहे होते, तो ये माइंड में रखा करें। ठीक है ना, अब ये मेरा कोकोनट फ्लावर बेकिंग पाउडर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया है बैटर में। अब मैं इसको अपने पैन में डालकर प्री हीट अपने ओवन में इसको बेक कर लूँगी। मैंने इसको बटर पेपर से ग्रीस कर लिया है, और ये स्टेप ज़रूर किया करें, बटर पेपर से कर लें या ब्राउन जो पेपर मिलता है बुक स्टोर से मिलता है, आप उससे भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत मज़े का केक बनता है ये, और जब आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा, ये केक ना आप पतीले में नहीं बना सकते, पतीले में आप यहाँ तक बना सकते हैं अगर आपको सिंपल चाहिए ना, लेकिन जो इसका ऊपर से मैकरोन है ना, मैकरोन केक अगर बनाना है तो उसके लिए आपको अवन ही चाहिए होगा, क्योंकि इसको हम अवन की ऊपर वाली रॉड पे इसको ऊपर वाली रॉड ऑन करके ना हम ऊपर से पकाएँगे जब हम बाद में। अभी तो हम इसको सिंपल केक की तरह बेक करेंगे, दोनों रॉड्स ऑन करेंगे और उसको 170 सेंटीग्रेड, मेरे पास 160 पे मैं बेक करती हूँ, क्योंकि मेरा अवन थोड़ा-सा ज़्यादा तेज़ काम कर रहा है आजकल, तो उसको बेक कर लेंगे। दोनों रॉड्स ऑन है, मेरी नीचे की भी ऑन है, ऊपर की भी ऑन है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इस तरह से करना है। तकरीबन 30 मिनट्स में ये मेरा केक बेक हो गया था अच्छे तरीके से। अब अच्छा, जब तक केक बेक हो रहा है मैं इसका मैकरोन का मिक्सचर बना लेती हूँ। मैंने एग व्हाइट्स ले लिए हैं, 2 एग व्हाइट्स मेरी यूज़ हुई हैं अंडों की, तकरीबन मेरी 55 ग्राम्स। ठीक है, और कोकोनट क्रश मैंने यहाँ पर ले लिया है अराउंड 75 ग्राम्स, और मैंने इसके अंदर आइसिंग शुगर यूज़ की है 55 ग्राम्स। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को हम लोग मिक्स कर लेंगे सिंपली। देखिए मेरी बात याद रखा करें, ये चीज़ें कि जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ ना, सेम उसको फॉलो करें, उससे चीज़ को आगे पीछे ना करें, तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। ठीक है, तो ये मेरा मिक्सर रेडी है, एग वाइट, आइसिंग शुगर एंड क्रश्ड कोकोनट। ये कंसिस्टेंसी आपने यही रखनी है। ठीक है, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए आपका, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग वाइट्स तकरीबन 50 ग्राम्स थी, आइसिंग शुगर 55 ग्राम्स थी, कोकोनट क्रश जो था वो तकरीबन 75 ग्राम था। इस तरह की कंसिस्टेंसी जब होगी ना, समझें कि आपका जो
मिक्सचर है वो अच्छे से बन गया है और अब इसको हम साइड पे रख देंगे। और जब हमारा केक बेक हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, और जब वो ठंडा ठंडा का मतलब है कि रूम टेम्परेचर पे जब हमारा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको इस प्रोसेस को करेंगे। ठीक है, अब देखें कि मेरा तकरीबन 30 to 35 मिनट्स में मेरा अच्छा सा बेक हो गया था केक। अब मेरा ठंडा भी हो गया है रूम टेम्परेचर पर। अब मैं इसको डीमोल्ड कर दूंगी, मतलब इसको पैन से निकाल के बाहर कर दूंगी और उसके बाद हम इसका और प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को फुल देखा करें और ज़रूर कमेंट किया करें, बताया करें कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं दोबारा आपको उस चीज़ के बारे में गाइड कर सकूं। ये माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट स्पंज बन गया था इसका। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है जिस तरह से मैं इस मिक्सचर को लगाऊंगी ना, तो आप लोगों ने भी वैसे ही लगाना है। अच्छा, ये मैंने अपने जो केक का मेरा वो होता है अवन का जो ट्रे होता है वो ले लिया था, नीचे से बटर पेपर रख लिया था, क्योंकि नीचे से तो मेरा वैसे ही बेक है ना केक बिल्कुल। तो अब मुझे सिर्फ इसको ऊपर वाली रॉड मैंने इसकी ऑन कर ली थी, नीचे वाली बंद कर दी थी इसकी, और मैंने ऊपर वाली रॉड ऑन करके इसको तकरीबन 130 सेंटीग्रेड पे, आपको कम टेम्परेचर पे ये बेक करना है, क्योंकि क्या है कि अगर आप इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे बेक करेंगे ना इसके ऊपर वाले मैक्रोन को, तो क्या होगा कि आपका मैक्रोन ऊपर से तो वो कलर आ जाएगा लेकिन वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होगा। जैसे हम क्रिस्पी खा रहे होते हैं ना, क्रिस्पी क्रिस्पी लगता है मैक्रोन, तो वो आपका इफेक्ट नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 20 मिनट तक आपको तकरीबन, लेकिन अपना ख्याल करिएगा, इसलिए कि आप लोगों का अवन पे भी डिपेंड करता है। मेरा तकरीबन 20 मिनट्स मैंने 130 सेंटीग्रेड पे 30 to 35 पे तकरीबन मैंने इसको बेक किया था। 20 मिनट्स 18 to 20 मिनट्स बेक किया था, तब मेरा ये गोल्डन गोल्डन सा कलर आया। उसके बाद थोड़ा सा डार्क हुआ तो मैं समझ गई कि हाँ ये मेरा पूरा डन हो गया है। देखिए, अभी तो मैंने इसके ऊपर सिंपल ये स्पैचुला से लगा दिया है पूरा। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से नाइफ से इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लूँगी। आप ना भी करें, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे उसको करना चाहें, आप पाइपिंग बैग में भी डालकर उसको लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपली ऊपर से लगा दिया था, स्प्रेड कर दिया था ऊपर से, वो चिपक गया था बिल्कुल। उसके बाद मैं इसको अभी सेटिंग करूँगी, तो आप देखिएगा कि मैं कैसे करती हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल अब सेट हो चुका है, ले स्प्रेड हो चुका है ऊपर से। अब मैं इसको नाइफ़ की मदद से ना इसके समझिए कि चेक चेक से एक डिज़ाइन बना लूँगी। तो इस तरह से आप लोगों को बना लेना है, या पाइपिंग बैग में डालकर भी आराम से लाइंस बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे सही लगे आप उस तरह से वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सारा बता दिया कि कितने टेम्परेचर पे आपको बेक करना है। जब आप सेकंड टाइम ऊपर से बेक करेंगे, ठीक है, 20 मिनट्स बेक करेंगे हम, लेकिन सिर्फ ऊपर वाली रॉड ऑन करेंगे, नीचे वाली रॉड हम इसको ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें माइंड में रखा करें ताकि आपको ये चीज़ें सही से समझ में आएँ और कोई भी स्टेप आपका ऐसा ना हो कि जो आपका मिस हो जाए। और अगर आपको समझ में नहीं आए, कोई चीज़ रह जाती है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दिया करें, तो मैं वहाँ आपको गाइड कर दूँगी और आपको बता दूँगी। ठीक है, अभी मेरा अच्छे से सेट हो गया। अब मैं इसको ओवन में बेक करने के लिए रख दूँगी, और इसकी सिर्फ मैंने ऊपर वाली रॉड ऑन की है। ठीक है, ताकि सिर्फ मुझे ऊपर से हीट देनी है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ओवन 130 पे है, सिर्फ ऊपर वाली रॉड ऑन की है मैंने, और मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 20 मिनट्स में मेरा ये ऊपर से भी रेडी हो जाएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का केक बना था, पूरे घर में खुशबू थी। और अभी मैं कटिंग भी आपको करके दिखा रही हूँ। इतना मज़े का था कि जब आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और ज़रूर बताइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा इस रेसिपी को, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का केक कैसा बना। दुआओं में याद रखा करें, ठीक है? और इंशाल्लाह ताला आगे और भी अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।